दोस्तों, अपने अंदर आपको एक खोज करनी है, एक यात्रा करनी है। खोजना है उस हिस्से को जो अभी भी पहले की तरह ही जीवित है, उत्साहित है, ऊर्जावान है, जो जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है। जो इंसान आज हार मान चुका है, निराश है, उम्मीद खो चुका है, डिप्रेस्ड है, बिल्कुल शांत है, उसके अंदर भी एक नन्हा सा हिस्सा जीवित है जो जीना चाहता है, जो खुश है, जिसको खुद पर भरोसा है, जो कहता है देख लेंगे, खुश होकर जीऊंगा, जो होगा देख लूंगा, जो चौड़ा होकर रहता है, जिसको इस दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, जो खुद को इस दुनिया से ऊपर समझता है, जिसको अपने जीवित होने का अहंकार है, अपने कर्मयोगी होने का अहंकार है। जीवित है वो हिस्सा, नन्हा सा हिस्सा तुम्हारे अंदर अभी भी शामिल है, जो तुमसे चीख चीख के कहना चाह रहा है, अरे छोड़ भाई, देख लेंगे, चिंता मत कर, अभी बहुत कुछ है करने को, हम संभाल लेंगे। लेकिन तुमने उसको अपने अंदर कहीं खो दिया है, उसकी आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं पा रही। कभी कभी जागृत हो जाता है, बाहर आ जाता है, कुछ क्षणों के लिए खुश हो जाते हो, आनंद भी महसूस कर लेते हो, अच्छाई में खो जाते हो, फिर अपने अवसाद का, अपने दुखों का एहसास होता है, फिर दुखी हो जाते हो। ये तो एक खेल चल रहा है। लहरें बिल्कुल शांत पड़ी हुई हैं, अचानक से उफान आता है, फिर बैठ जाता है। उफान तो है, कहीं ना कहीं तो है। वो नन्हा सा बच्चा अभी जीवित है, सारा ध्यान उस पर लगा दो, उस पर मेडिटेट करो, उस पर ध्यान लगाओ, उसके बारे में अवेयर बनो कि वो है, वो भी मैं ही हूं, जो चीख चीख कर कह रहा है अभी हमें जीना है, इस पिंजरे से बाहर निकलना है, जो कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया से, इसके विषयों से। खुद से बोलो वो भी मैं ही हूं, मुझे उसको जीवित करना है, उसको बाहर लाना है, बाकी सब सोच कमजोरी की है, उनको कम करना है, उनको लो करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी को खत्म करना है। आपको अपने उस अच्छे हिस्से का एहसास करना है, उसकी बातों को सुनने का प्रयास करना है। एक समय ऐसा था, बहुत साल पहले, मैं बहुत डिप्रेस्ड था, बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल शांत हो चुका था, कुछ करने का मन नहीं था। एक दिन सुबह अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई, अरे भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए पैसा, रिश्ते, नाते, हर दुख सब संभाल लेंगे, देख लेंगे, अच्छा है जीवन, खुश है जीवन, खुशहाली है जीवन में, पर्याप्त खुशहाली है। अचानक से जितने भी बुरी चीजें जीवन में चल रही थी, सबकी ताकत बिल्कुल कमजोर होते नजर आई, सब नीचे गिरती नजर आई। अचानक से खुशी की एक लहर शरीर में दौड़ी और फिर वो लहर बैठ गई। फिर दुखों का एहसास होने लगा, कुछ नहीं रखा जीवन में, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा कि वो एहसास अगर हुआ तो वो भी एक सच ही है, वो भी मेरा ही हिस्सा है, वो भी मुझसे कुछ कहना ही चाह रहा है, मेरा ही हिस्सा, मेरा ही अपना है। मैं उसकी क्यों ना सुनूं? मैं इस नकारात्मक हिस्से की तो निरंतर सुन रहा हूं, उसकी क्यों ना सुनूं? उसकी बात को क्यों ना अपनाऊं? अब मैं उसको मरने नहीं दूंगा और इसको जीने नहीं दूंगा। मैंने उस हिस्से को पकड़ लिया, उन बातों को पकड़ लिया, उस सोच को पकड़ लिया, बार बार सोचता रहा, उस पर ध्यान लगाता रहा, वो जो कुछ क्षण अच्छे बीते थे उन पर ध्यान लगाता रहा। मन में अपने आप सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती चली गई। कई दिन लगे, खुद को धक्का देना पड़ा, छोटी छोटी शुरुआतें करनी पड़ी, अपने मन से नकारात्मक विषयों की इंपॉर्टेंस को हटानी पड़ी। वो है नकारात्मक तो है, उनको छोड़ दो, और गाड़ी का चक्का चल गया। आंतरिक मजबूती पैदा हो गई, ऊर्जा पैदा हो गई। जगाओ खुद को दोस्तों, ये सिर्फ एक नींद है, इस नींद से जागो, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। सुबह का समय बहुत कठिन होगा, क्यों उठूं, क्यों जागूं, क्या रखा है इस जीवन में, सब कुछ तो खराब है इस जीवन में, कोई भी विषय खुशी तो दे नहीं पा रहा, फायदा ही क्या जीकर उठकर, सब अंधकार ही तो है, क्यों एक भी कदम आगे रखूं। उठना ही उठना है, नियम है, मैं उठूंगा। नींद खुली है, आंख खुली है, जीवित हूं तो उठूंगा, जागूंगा, बिस्तर से निकलूंगा, बाहर आ जाऊंगा तुरंत, सोचना ही नहीं कुछ, कुछ हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, नींद खुली है, तुरंत उठ जाना है, बिस्तर से बाहर निकल जाना है, जूते पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं, मुंह धोना है, ब्रश कर लेना है। उसके बाद जो होगा या नहीं होगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल मेरा मकसद यही है, नींद खुली है, बिस्तर छोड़ देना है, रजाई तय बनाओ, कपड़े तय बनाओ, बिस्तर पे थोड़ी सी सफाई कर दो, उसे बोल दो अब रात तक के लिए तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा दुश्मन है। दोस्तों, अगर आपकी मानसिक स्थिति नेगेटिव हो गई, आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, सुबह नहीं उठा जा रहा, तो तीव्रता से उठना होगा, तुरंत उठना होगा, सोचना नहीं होगा, मन को सोचने का मौका नहीं देना। नींद खुली, नींद खुलते ही हर इंसान पॉजिटिव होता है, वो दुनिया को फ्रेश नजर से ही देखता है, ताजी नजर से ही देखता है। फिर जैसे ही मन में यादें, स्मृतियां वापस आ जाती है, वो नेगेटिव हो जाता है। स्मृतियों को आने ही नहीं देना, उठते ही जाग जाना है, बिस्तर से बाहर निकल जाना है। सुबह का एक बड़ा फास्ट सा रूटीन बनाओ,
15-15 मिनट के 4-5 सकारात्मक काम करने ही करने हैं अपने आप को पॉजिटिविटी देने के लिए। 15 मिनट बाग में जाना ही जाना है, तेज चलना ही चलना है, 15 मिनट एक्सरसाइज करनी ही करनी है, नहाना ही नहाना है, मंदिर जाना ही जाना है, भगवान का पाठ करना ही करना है, या जिस भी ईश्वर को, अल्लाह को आप मानते हो, उनका पाठ, उनका ध्यान करना ही करना है। 15 मिनट लिखना ही लिखना है अपने दिन के बारे में विचार, जो जो काम मुझे करने हैं, जो जो जरूरी है, फैसला कर रहा हूं कि मैं दिन को अच्छे से जीऊंगा, अपने कर्म करूंगा, लिखना ही लिखना है। 2 मिनट ईश्वर का जीवन की सहूलियतों के लिए, अच्छाइयों के लिए शुक्रगुजार होना ही होना है। 5 मिनट शांति से बाहर प्रकृति में खड़े होना है, प्रकृति को निहारना है। इस तरीके से बहुत आसान से, सिंपल से सकारात्मक कामों की लिस्ट बना लो सुबह के लिए। उसके बाद दिन की शुरुआत होगी। रात को जब भी सोने का समय आए, सोने का समय निर्धारित करो। 9:30 सोना है, 10 सोना है, 10:30 सोना है। आपका टाइम फिक्स रहना चाहिए। उससे 5 मिनट पहले लेट जाओ, बिल्कुल शांत मुद्रा में लेट जाओ। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपका आज का जीवन खत्म, पूरा जीवन खत्म। कल सुबह से नई शुरुआत होगी। ये समय आपका है, प्राइवेट समय है। इस समय कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो सोच के बुरा भी नहीं करना। कोई भी अच्छा सा मधुर भजन लगा लो, हल्की आवाज में, अपने से थोड़ा सा दूर फोन को रख दो और वो भजन चलने दो। हल्का सा मुस्कुराओ, उस भजन का आनंद लो। ईश्वर की तस्वीर को मन में याद करो। ईश्वर का साकार रूप होता ही इसलिए है ताकि हम अपने मन से उनका ध्यान कर पाए, अपनी इंद्रियों के माध्यम से उनका ध्यान कर पाए। तो साकार रूप का ध्यान करो और निराकार रूप से एक होने की कोशिश करो। मस्त होकर ईश्वर से बोल दो, अब आप पर सब कुछ सौंप दिया, मेरे जीवन का सब कुछ आप ही का था, आप ही का है, आप ही का रहेगा, आप देख लेना, मैं फिलहाल के लिए मुक्त हूं। आपकी उंगली पकड़कर ही चलता आया हूं, आपकी उंगली पकड़कर ही चलता रहूंगा। मेरा आपके सिवा कौन है इस दुनिया में? कोई अपना नहीं है, सिर्फ आप अपने हो। मैं आपकी गोद में चैन से सोने जा रहा हूं, हे ईश्वर, हे प्रभु। अब सब कुछ, हर विषय मृत है सुबह तक के लिए तुम्हारे लिए। अगर कोई जागेगा तो वो होगी नींद तुम्हारी आंखों में। भजन सुनते सुनते अच्छे ख्याल उत्पन्न करो, अच्छे नजारों का सोचो, जो तुम्हें पसंद है। समुद्र पसंद है, समुद्र को देखो, बीचेस को देखो। पहाड़ पसंद है, पहाड़ों को देखो, खो जाओ उन नजारों में। तुम्हें नींद मिल रही है, यह भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सहूलियत है। अब सिर्फ चैन लेना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।